प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्वितीय इकाई में संकलित कवि महाकवि सूरदास से संबंधित है, जिसके हम 5 पदों की व्याख्या पूर्व के 2 व्याख्यानों में कर चुके हैं। आज के इस व्याख्यान में हम पद संख्या 6, 7 और 8 अर्थात कुल 3 पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 6 जो गोकुल लीला से संबंधित है, उसमें शैशव चरित्र, इस पद का पहले हम वाचन करेंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। किलकत कान घुटरुवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकिरवे धावत। कबहू निरख हरि आप छाह को करसों पकरन चाहत। किलकी हंसत राजत द्वे दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। आंचरा तरले ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। यह पद संख्या 6 है, जिसका शीर्षक गोकुल लीला के अंतर्गत शैशव चरित्र से संबंधित है। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास वाले पाठ से ली गई हैं। ये बाल लीला से संबंधित है। शैशव का अर्थ होता है बाल्यकाल। बालक कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, तब मणिमय आंगन में उनकी परछाई पड़ती है। वह कैसी लगती है? कृष्ण परछाई के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं, इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। किलकत कान घुटरुवनि आवत, घुटनों से चलकर आते हुए बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए खुश होते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, मणियों से युक्त कनक कहते हैं सोने को। नंद बाबा का जो आंगन है वह सोने और मणियों से बना हुआ है। बिंब पकड़वे धावत, नंद बाबा के मणियों से युक्त सोने के आंगन में बालक कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को करसों पकड़न चाहत, कभी तो वे अपनी छाह को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। जब वे आवाज करके किलकारी मारते हुए हंसते हैं, तब उनके दूध के छोटे से 2 दांत बड़े सुंदर लगते हैं। किलकी हंसत राजत, राजत का मतलब होता है सुशोभित होना। द्वे दतियां 2 दांत, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, वे बार बार उसी क्रिया को करने लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती। सोने की भूमि यानी उस आंगन पर बालक कृष्ण के हाथ पैरों की जो छाया पड़ती है, उसके लिए एक वही उपमा ठीक प्रतीत होती है।
सोने के आंगन में जड़ी प्रत्येक मणि में हाथ पैरों की छाया ऐसी लगती है मानो पृथ्वी ने बैठकर अच्छी तरह कमल सजा दिए हों। कर करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, वसुधा कहते हैं पृथ्वी धरती, कमल बैठकी साजती, पृथ्वी ने बैठकर अच्छी तरह कमल सजा दिए हों। वह कृष्ण की पूजा के लिए कमलों का आसन सजाती है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरले ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। बालक कृष्ण को आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते और खुश होते हुए देखकर यशोदा सुख का अनुभव करती है और बार बार नंद को बुलाती है। वह चाहती है कि नंद भी उस बाल लीला को देखें। फिर वह बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढक कर दूध पिलाने लगती है। कवि ने प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की क्रीड़ा का सहज स्वाभाविक सुंदर वर्णन किया है। इससे कवि की सहृदयता का परिचय मिलता है। कवि की कल्पना शक्ति उच्च कोटि की है। मणिमय आंगन में पड़ती परछाई के लिए धरती द्वारा कमल सजाने की कल्पना बड़ी सटीक है। यहाँ उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास अलंकार है। वात्सल्य रस का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। 7वां पद वृंदावन लीला से संबंधित है, जिसमें गोचरण शीर्षक है। इस पद का हम वाचन करते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। पद है, मैया होन चरेहों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जोन पत्याही पूछ बलदाऊई, अपनी सोहों दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई। यह 7वां पद गोचरण से संबंधित है। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास नामक पाठ से ली गई हैं। बच्चे गायें चराने जाते हैं, बालक कृष्ण भी उनके साथ जाते हैं। वे लौटकर माँ यशोदा से ग्वाल बालों के व्यवहार के बारे में शिकायत करते हैं अपनी माता से। तब यशोदा का बालक कृष्ण पर स्नेह उमड़ आता है। इसी बारे में इस पद में वर्णन किया गया है। मैया होन चरेहों गाई, हों कहते हैं मैं को। बालक कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं तो अब गायें चराने नहीं जाया करूँगा। इसका कारण वह बताते हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, सभी बच्चे गायें घेर कर लाने का काम मुझसे ही कराते हैं। गायों के पीछे इस प्रकार भाग दौड़ करने से मेरे पैर दुखने लगते हैं। मेरे पाई पिराई, जो न पत्याही पूछी बलदाऊही, अपनी सोह दिवाई। यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास न हो तो तू बलदाऊ को अपनी शपथ देकर इस बारे में पूछ सकते हो। बालक कृष्ण की यह बात सुनकर यशोदा नाराज होकर ग्वाल वालों को गाली देने लगती है। यह सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई। रिसाई का मतलब होता है क्रोधित होना, गुस्से में वह गाली देने लग जाती है। उसे कृष्ण के साथी ग्वाल बालकों पर उनके व्यवहार पर क्रोध आता है और तब वह उन्हें गाली देने लगती है। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, वह कहती है कि मैं तो अपने लड़के कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि वह ग्वालों के साथ जाकर अपना मन बहला आएगा। अंतिम पंक्ति में
सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि यशोदा अपने बालक को बहुत छोटा बालक बतलाती है। वह कहती है कि अन्य ग्वालों की तुलना में मेरा कृष्ण तो बहुत ही छोटा बच्चा है, फिर भी ये उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं। प्रस्तुत पद में सूर ने बालक कृष्ण के माध्यम से बच्चों के व्यवहार का वर्णन किया है। बच्चों के व्यवहार का यह वर्णन अत्यधिक स्वाभाविक, यथार्थ और मनोवैज्ञानिक है। सूर बाल मनोविज्ञान के पूरे पंडित हैं। इस वर्णन से माँ यशोदा के वात्सल्य भाव का भी परिचय मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यशोदा के माध्यम से मातृ हृदय का जैसा वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई नहीं कर सका है। इसके बाद 8वां पद आता है, जिसका शीर्षक है मुरली। जिस पद का हम पहले वाचन करेंगे। मुरली तौ गोपालहि भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलालहि नाना भांति नचावती। राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो वह आवती। अति अधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। प्रस्तुत पद सूरसागर पुस्तक से उद्धृत है। इसमें मुरली महिमा का रोचक वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण को मुरली अत्यधिक प्रिय लगती है। मुरली का अर्थात बांसुरी, और वे उसे बजाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि गोपियों की तरफ भी नहीं देखते हैं। इससे गोपियां मुरली से ईर्ष्या रखने लगती हैं। सूरदास ने इसी प्रसंग का वर्णन इस पद में उपस्थित किया है। मुरली के प्रति सोतिया डहा से भरकर एक गोपी दूसरी से कहती है कि हे सखी, मुरली तौ गोपालहि भावती, सुनरी सखी जदपि नंदलालहि नाना भांति नचावती। हे सखी, मुरली फिर भी श्री कृष्ण को अच्छी लगती है, यद्यपि वह नंद के लाल को, कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचाती है, अर्थात कष्ट देती है, तो भी यह मुरली उन्हें बहुत अच्छी लगती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती। मुरली श्री कृष्ण पर अपना अधिक अधिकार जताती है और उनको एक पांव पर खड़ा करके रखती है। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ो है आवती। यह श्री कृष्ण के कोमल शरीर से अपने द्वारा आदेशित कामों को पूरा करवाती है, जिससे उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है। कटी कमर को कहते हैं टेढ़ो है आवती। अति अधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। चतुर श्री कृष्ण भी उसके इतने अधीन व कृतज्ञ हो गए हैं कि उसके सम्मुख अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों की सेज पर सोती है। आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। मुरली स्वयं तो श्री कृष्ण के होठों की सेज पर सोती है
और कमल के समान कोमल श्री कृष्ण के हाथों से अपने पांव दबवाती है। कर हाथों से पल्लव पलुटावती। फिर भी इतना ही नहीं, भ्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। फिर भी इतना ही नहीं, श्री कृष्ण उस समय तो अपनी तिरछी भौहों के व नाक के नथुने फड़काकर उसकी आज्ञा मानते हुए हम पर क्रोध करते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी ऐसी भावभंगिमा होती है, हमें लगता है कि वह हम पर भी क्रोध उस समय कर रहे हैं जब वह बांसुरी वादन करते हैं। सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीश डुलावती। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी के वर्णनानुसार गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण को हम पर क्रोधित देखकर वह मुरली प्रसन्न होती है और स्वीकृति में सिर हिलवाती है। प्रस्तुत पद में मुरली बजाते समय गर्दन, कमर व पांवों का तिरछा होना, भौहों का कुटिल होना, नासापुटों का फड़कना स्वाभाविक है। इन क्रियाओं को उद्दीपन रूप में सुंदर चित्रण के साथ ही सोतिया डाह की सुंदर व्यंजना हुई है। सोतिया डाह कहते हैं सोतन को। मुरली भी स्त्रीलिंग है और गोपियां स्त्रियां हैं और इसलिए उनको सोतिया डाह होता है, वैमनस्य होता है, जलन होती है, उससे कष्ट होता है। उसी का यहाँ पर मार्मिक अंकन महाकवि सूरदास के द्वारा किया गया है। मानवीकरण, रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का माधुर्य और भावानुरूप पद योजना आकर्षक है। इस प्रकार आज हमने महाकवि सूरदास द्वारा रचित और आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित उनके 3 पदों की व्याख्या की है। पहला पद गोकुल लीला से संबंधित है, दूसरा पद और तीसरा पद अर्थात 7वां और 8वां वृंदावन लीला से संबंधित है, जिसमें गोचरण और मुरली शीर्षक आए हैं। यह पद आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं पदों में से कोई सा भी पद व्याख्या के लिए प्रश्न पत्र में आ सकता है, उसके अनुसार आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।